हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। राइट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे। किस पर्टिकुलर मतलब किस पर्टिकुलर पेपर के, ये होगा पेपर नंबर 4, दैट वुड बी समवेयर लाइक अ, जो कि आपका आने वाला है आईडीडी का है और ये कॉमन पेपर है। राइट, तो इसके अंदर हम ये यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए जल्दी से करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट, जो है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग की पेपर नंबर 4, और सारी की सारी जो मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आज हम इसमें कवर अप करेंगे। तो आप लोगों को अगर इस पर्टिकुलर वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम मतलब चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, देखो ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है अगर आप एक पर्टिकुलर पीडीएफ या फिर नोट्स बनाते हो जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सअप होते हैं। और सिर्फ पर्टिकुलर ही मैंने क्या किया है, पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे उठाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में देखने को मिलते हैं, वही चीज़ उठाइए। थोड़ी जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। डिटेल्ड में ये काफ़ी है, लिखा मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट द थिंग इज कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको कवर अप करेंगे बहुत जल्दी और शॉर्ट स्पैन में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक से, जो कि है ग्रोथ और डेवलपमेंट। देखो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, चाहे वो बीएड हो डीएड हो। तुम्हारे प्रैक्टिकल के टाइम पे जो तुम्हारा ग्रोथ और डेवलपमेंट रहेगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ग्रोथ जो होता है वो एक नैरो पोर्शन होता है। नैरो यानी कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत बड़ा होता है, डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ आता है। ग्रोथ यानी कि एक ऐसी चीज़, जैसे कि हम उसमें कह सकते हैं कि हम एक साइज नाप रहे हैं। राइट। जब आप किसी भी चीज़ को नापते हैं, नंबर्स में देखते हैं, वैल्यूज़ में देखते हैं, उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, जो कि गिन सकते हैं हम, उसको हम क्या कह देते हैं, ग्रोथ कह देते हैं। राइट। इसी तरीके से अगर हमारे पास डेवलपमेंट आती है, तो डेवलपमेंट हम सिर्फ गिनते या फिर ये नहीं करते कि काउंट कर सकते हैं या जो भी है, बट दैट वुड बी समवेयर लाइक अ क्वालिटेटिव ऑल्सो, वो क्वालिटेटिव भी होता है। राइट। एक सेकेंड रुकेगा। ठीक। हमारा जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव यानी कि सिर्फ हम नाप सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उसकी हाइट नाप ली बच्चे की, उसकी कंट्री की जीडीपी नाप ली, ये कितनी ग्रोथ कर रही है हमारी कंट्री। ठीक है। फिजिकल चेंजेस यानी कि आप उसमें देख सकते हो कि फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, बच्चे की हाइट लंबी हो रही है, बच्चे का वेट गेन हो रहा है, दैट वुड बी द फिजिकल चेंजेस। ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल रहता है, यानी कि आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, उसे मेजर कर सकते हो। हाइट को आप नापते हैं रूलर से, आप वेट को जो है वो कहीं ना कहीं किलोग्राम्स वगैरह में नापते हैं। एग्जाम्पल, इन द चिल्ड्रन ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व इन द, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें अगर आप ग्रोथ देखोगे तो ग्रोथ कैसे देखोगे, बच्चे की ग्रोथ हो रही है कैसे, उसकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है। बिजनेस में ग्रोथ कैसे देखोगे, अगर आपका एनुअल रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, दैट वुड बी व्हाट, ग्रोथ। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, यानी कि विकास की। विकास क्या होता है, विकास जो है वो रेफर करता है प्रोग्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म और द एंटिटी दैट वेरियस स्टेजेस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, फंक्शन और मेच्योरिटी। यानी कि किसी की स्किल इंप्रूव हो रही है, कला इंप्रूव हो रही है, किसी की एबिलिटी इंप्रूव हो रही है। तो यहाँ पे देखो जो मैंने जैसे इतने सारे लिखे हैं, कोई टैलेंटेड हो रहा है, किसी की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, सक्सेस हो रहा है, ये डेवलप कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होना, आप गिन तो नहीं सकते कि कितनी अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ, अवेयरनेस एक इंसान की बढ़ रही है, आप नहीं गिन पाओगे। डेवलप कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप विकास कर रहे हो, आप सीख रहे हो कि कैसे एक इंसान की नॉलेज गेन हो रही है। आप मेरी नॉलेज को नहीं नाप सकते, मेरे पास कितनी नॉलेज है, कितने सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, मगर एक तरीके से मेरी नॉलेज जो है वो विकास, उसका विकास हो रहा है, क्योंकि मैं अलग अलग चीज़ें सीख रही हूँ। क्वांटिटेटिव होती है ये, ज़्यादातर ये मेजर की जाती है क्वांटिटेटिव पे, कि इसका ना, इसका नॉलेज अच्छा है, इसका नॉलेज बेकार है। आप ऐसे कहते हैं, आप ये नहीं कहते इसका नॉलेज जो 2.5 किलो का है या फिर 3 किलो का है, ऐसे नहीं होता। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं इसके अंदर, थोड़ा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जैसे कि इम्प्रूव होता है हमारा फंक्शन, चेंजेस आते हैं एक इंसान में, उसके सेल्स में डिफ्रेंशिएटेड चेंजेस आते हैं। वो बच्चा जो होता है वो बौद्धिक विकास कर रहा होता है, संज्ञानात्मक विकास कर रहा होता है, इमोशनल विकास कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें। कॉम्प्लेक्सिटी और मेच्योरिटी आती है। ठीक है। तो डेवलपमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होता है, ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, क्योंकि वाइडर रेंज है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। हम ये देख सकते हैं कि कितना बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी है, क्या ये बच्चा, कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छी जल्दी तरीके से सीख जाते हैं, कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं सीख पाते हैं। ठीक है। उन किसी किसी का संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है, संज्ञानात्मक जो एबिलिटी होती है उसकी बहुत बढ़िया होती है, किसी किसी की नहीं होती, वो विकास होगा। तो हम क्या कहेंगे, किसी की अच्छी है किसी की बुरी है, ये नहीं कहूँगे कि इसमें तो आधा गिलास है इसमें पूरा गिलास है, ऐसे नहीं कहते।
एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि डेवलपमेंट जो है वो सीन कर सकते हो, आपकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी तरीके से एक्वायर है इसकी, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत अच्छी है उसकी। बिजनेस में आप डेवलपमेंट कैसे देखोगे, नए नए प्रोडक्ट्स आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो यानी कि वो डेवलप कर रहा है, वो विकास कर रहा है। एक बिजनेस जो है अगर विकास कर रहा है यानी कि उसके नए नए प्रोडक्ट, तो थोड़ा जल्दी लेके चलेंगे आज के जो पर्टिकुलर स्लाइड को। एक तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया वीडियो बनाने में, ठीक है, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी मुझे पहले स्टार्टिंग में वीडियो बनाने में, और अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलूंगी, और ऐसा लेके चलूंगी कि ऊपर ऊपर से मैं आपको समझाऊंगा और सारी चीज़ें आपको समझ आ भी जाएंगी। ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक पक्का डिफरेंशिएशन आती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रोथ जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, रेफर करता है कि साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉडी चेंज हो रही है। डेवलपमेंट क्या होता है, विकास हो रहा है, ऑर्गन्स बढ़ रहे हैं। आपके ऑर्गन्स भी तो बढ़ रहे होते हैं ना, आप ये नहीं नाप सकते कितना बढ़ गया है ये वो करके। ग्रोथ जो होता है एक्सटर्नल होता है, दिखता है। डेवलपमेंट इंटरनल इन नेचर होता है, जो कि आप सिर्फ फील कर सकते हो। ठीक है, मेरा विकास हुआ है कैसा, मैं बहुत नॉलेज गेन हो गई है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ, मेरा विकास हुआ है। मैं पहले बहुत ज़्यादा वीक थी, अब मैं स्ट्रांग हो चुकी हूँ, ये मैं फील कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह सकती मैं 5 किलो स्ट्रांग हो गई हूँ, 3 किलो स्ट्रांग हो गई हूँ। क्वांटिटेटिव ग्रोथ होता है, क्वालिटेटिव ये होता है। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी में होता है, ये जो होता है वो पूरी बॉडी में होता है होल। डेवलपमेंट जो होती है वो वॉर्म टू टॉर्म होती है, बहुत इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है। आप इसे कह सकते हो कि ये प्रिंसिपल के अंदर भी आएगा। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जो कि आप बचपन से लेकर हर दफ़ा आप सीखते ही हो कुछ ना कुछ नई चीज़ें। आप किसी से धोखा खा लेंगे, राइट, तो अगली बार आपको पता होगा किसी पे विश्वास करना इट्स नॉट दैट मच ईजी। आपको आप सोचेंगे किसी पे विश्वास करने से पहले, आप इसका आपका विकास हुआ है ना। पहले आप बहुत जल्दी इजीली ट्रस्ट कर लेते थे, अब आप नहीं करेंगे, दैट वुड भी विकास। ग्रोथ जो होता है वो लिमिटेड होती है, एक टाइम तक आते आते रुक जाती है। एक उम्र तक आते आते व्यक्ति जो है वो हाइट गेन नहीं करता, है ना, वेट गेन कर लेता है। प्रिंसिपल्स देख लो यार, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल क्या होते हैं तुम्हारे किसके, डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या होंगे, डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है, यानी कि ये नॉन स्टॉप होता है, ये एक सर्टेन पीरियड तक आके रुकता नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। एग्जाम्पल, हर एक व्यक्ति नई नई कला सीखता है, अपने लाइफ में चेंजेस लाता रहता है, तो ये वॉर्म टू टॉम होता है, आप जरूर लिखिएगा। मल्टी डायमेंशन में होता है डेवलपमेंट, यानी कि सिर्फ फिजिकली डेवलप नहीं होता बच्चा की बढ़ रहा है, बॉडी बन रही है, या फिर हाइट लंबी हो गई या वेट गेन हो गया, बच्चा कहीं ना कहीं कॉग्निटिवली भी डेवलप करता है, यानी कि संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, ये सारी डोमेन से जो है वो कहीं ना कहीं बच्चा इंप्रूव करता है। तो एक बच्चा जो है वो फिजिकल ग्रोथ करता है, साथ साथ वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, सोसाइटी सोशल डेवलपमेंट कर रहा है। मैं अगर किसी से बात करना सीख रही हूँ, मुझे पता है कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है, वो मेरी क्या है, डेवलपमेंट है, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुए। डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायरेक्शन होती है, कुछ मल्टी डायरेक्शन होती है, कभी कभार डेवलपमेंट जो होती है वो गेन भी देती है, लॉस भी देती है। वाइल सर्टेन एबिलिटी में इंप्रूव और द इंक्रीज ओवर द टाइम्स, बट अदर माइट डिक्लाइन। जैसे कि एक ओल्डर अडल्ट जो है वो एक्सपीरियंस करेगा डिक्लाइन इन द फिजिकल एबिलिटी। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी जो डेवलपमेंट है वो बढ़ती रहे, कभी कभी कम भी हो जाती है। उम्र के साथ साथ एक इंसान जो है वो बूढ़ा हो रहा है और उसकी जो फिजिकल एबिलिटीज़ होती हैं वो कम हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस, इतना ज़्यादा घूम फिर नहीं सकता। डेवलपमेंट जो होती है वो प्लास्टिक होती है, डेवलपमेंट यानी कि कैपेसिटी चेंज, यानी कि वो डायनामिक है भाई, बदलती रहती है। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा, आपका वही विकास जो है वो अलग हो जाएगा। वही चीज़ मैंने बताई, धोखा खा लिया तो आप किसी पे विश्वास इतनी जल्दी नहीं करेंगे। ये एक नेगेटिव एक्सपीरियंस से आपने सीखा। पॉजिटिव एक्सपीरियंस से क्या सीखा आपने, कि मैं कुछ अच्छी चीज़ बताऊंगा, कुछ अच्छा बिहेवियर करूंगा, मेरा अप्रिसिएशन होगा, तो वो विकास हो रहा है मेरा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। डेवलपमेंट इज कॉन्टेक्चुअल, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो इंडिविजुअल के ऊपर देखा जाता है, उसके हिस्टोरिकल से देखा जाता है, कल्चर से देखा जाता है, कैसा विकास कर रहा है वो, उसके कल्चर, सोसाइटी, इन्वायरमेंटल फैक्टर से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इसी के ऊपर होता है, राइट, अफेक्ट करता है। डेवलपमेंट फॉलो अ सीक्वेंशियल पैटर्न, जो सीक्वेंशियल पैटर्न चलती है इसमें, एक सीक्वेंस से चलता है कि आपको पता है कि लेटर स्टेज में जो है या अर्ली स्टेज में कितना जो है आप कैसा डेवलप करेंगे, विकास कैसा करेंगे। ठीक है, एक बार ही इसके अंदर आता है प्रॉक्सिमल भी आता है इसके अंदर, और एक स्यूडोफिडल भी आता है, राइट, तो वो भी आपको एक बार ही देखना है। प्रॉक्सिमल क्या होता है, जो कि सेंटर से लेकर बाहर तक डेवलपमेंट होती है, ये भी एक प्रिंसिपल है। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि वो कहता है, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंट सेज कि तुम्हारा जो विकास है वो बीच सेंटर से लेकर बाहर तक होता है, और तुम्हारा जो सीडियोफिडल है, उसको कुछ और तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, एक बार देख लेना याद से। वो कहता है कि टॉप से बॉटम तक तुम्हारा डेवलपमेंट होता है।
डेवलपमेंट जो होती है वो स्टेबिलिटी और चेंजेस दोनों लाती है, कभी बार स्टेबल भी हो जाती है, कभी बार टेम्परेरी बेसिस की डेवलपमेंट होती है, कभी बार चेंज भी होती रहती है। तो कंसिस्टेंट, कभी बार कंसिस्टेंट बन जाती है, कभी बार जो है वो मुश्किल से ही ग्रो हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मल्टी फैक्टर्स पे हमारा विकास जो है वो डेवलप करता है। मेरा जेनेटिक कैसा है, अच्छा जेनेटिक है तो मैं उतनी अच्छी तरीके से विकास करूंगी। मुझे क्या इन्वायरमेंट मिल पा रहा है, मुझे ये सारी चीज़ें मिल पा रही हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए मौका मिल पा रहा है, इन्वायरमेंट मेरा ऐसा है, क्या मैं इसी ऐसे देश में पैदा हुई हूँ जहाँ पर मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है, इन्वायरमेंट है भाई, तो मेरा विकास उस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, नो सिंगल फैक्टर अलोन कैन अकाउंट, हाँ सिर्फ एक फैक्टर नहीं अकाउंट करता, एक फैक्टर अफेक्ट नहीं करता, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि अकाउंट करते हैं। अर्ली डेवलपमेंट इज क्रूशल, अर्ली एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है, बहुत बढ़िया रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप सोचें कि जल्दी से जल्दी आपका डेवलपमेंट हो, दैट वुड बी ग्रेट। ये नहीं कि हो जाएगा कोई बात नहीं, कॉग्निटिव स्किल्स आ जाएंगी, ये नहीं। प्रोग्रेसिव, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है वो डिफरेंशिएट ऑफ अलग अलग एबिलिटीज़ का होता है, अलग अलग बिहेवियर का होता है। समझ आ गया? जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बच्चा जो है वो बेसिक स्किल सीखेगा, शेप्स लर्न करना सीखेगा, कलर्स लर्न करना सीखेगा, कॉम्प्लेक्स टास्क जो है वो उसके बाद सीखेगा। अब आता है नेचर और नर्चर। नेचर यानी कि जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एक इंसान की फिजिकल अपीयरेंस के लिए। तो क्या होगा नेचर, जेनेटिक और बायोलॉजिकल, जैसे कि हमारे जीन्स कैसे हैं, डीएनए। बायोलॉजी यानी कि फिजियोलॉजी कैसी है, न्यूरोबायोलॉजी कैसी है, ब्रेन का स्ट्रक्चर मेरा कैसा है, हार्मोन लेवल कैसा है। हेरिडिटरी फैक्टर यानी कि मेरे पीछे की जनरेशन कैसी चलती हुई आ रही थी, वैसे ही मेरा अपीयरेंस होगा, मेरी फिजिकल अपीयरेंस वैसी ही होगी। तो जैसे कि आप कह सकते हो इसके अंदर, नेचर के अंदर क्या आता है, फिजिकल ट्रेट यानी कि मेरा आई कलर, मेरी हाइट, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो कहीं ना कहीं नेचर पे डिपेंड करेंगी। नेचुरल एबिलिटीज़ यानी कि टैलेंट्स, मेरा जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं मेरे जो डीएनए में है, बायोलॉजिकल है, जेनेटिक है, उससे आएगा। टेम्परामेंट यानी कि एक व्यक्ति का पर्सनालिटी, बोल्ड पर्सनालिटी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये सारे जीन से पता चलते हैं। ये हो जाता है हमारा नेचर। नर्चर क्या होता है, नर्चर हमारा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हम एक्सपीरियंस करते हैं और वही हमारे क्या करते हैं, बिहेवियर को, व्यवहार को, पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। जैसे कि की कॉम्पोनेंट्स देख लेते हैं। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जो होता है, जो फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट होता है, हम उसको एक्सपोज करते हैं, हम होम में जाते हैं, घर से सीखते हैं, हम स्कूल से सीखते हैं, हम विकास करते हैं उसी के दौरान। मेरा एक्सपीरियंस अगर मुझे पता चल गया, मेरे लाइफ में कोई ऐसा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे बिहेवियर में, मेरे व्यवहार में कहीं ना कहीं अलग इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। मेरी लर्निंग और एजुकेशन से भी कहीं ना कहीं मेरे बिहेवियर पे प्रभाव पड़ेगा। मैंने फॉर्मल इन्फॉर्मेल एजुकेशन ली है, क्या लिया है, वो मेरे नॉलेज और स्किल्स और एटीट्यूड को भी शेप करेगा। अगर मैं घर में बैठ के पढ़ रही हूँ, मैं किसी मंदिर में जाके पढ़ रही हूँ, गुरुकुल में जाके पढ़ रही हूँ, किसी मस्जिद में जाके बैठ के पढ़ रही हूँ, ये अलग अलग तरीके जो हैं वो आपके क्या करेंगे, बिहेवियर को डिपेंड करते हैं। कल्चरल सोशल इन्फ्लुएंस, कल्चरल और सोशल भी आपके, जो कल्चर आपको सिखाती है कि आपको ये करना है, वैसे ही आपका व्यवहार बनेगा। आपको ये सिखाया जाएगा कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है, ये सब करना है, ये नहीं करना, आपका कल्चर ये कहता है, आपके बिलीव्स ये कहते हैं, तो आप वही चीज़ करेंगे। जैसे कि पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंटिंग स्टाइल बताता है, पेरेंट बताता है डिसिप्लिन में रहो, कम्युनिकेशन अच्छी रखो, इमोशनल सपोर्ट देता है, आप वैसे ही बनेंगे। एजुकेशन, अगर अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी है तो बच्चा जो है वो, उसका बिहेवियर वैसा होगा। सोसाइटी से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करता है बच्चा पीयर्स के साथ, उसका वैसे होगा। कल्चरल नॉर्म्स यानी कि कल्चर बिलीव्स, हमारे समाज में ये बात हो ही जाती है, या फिर हमारा जो धर्म है वो यही कहता है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कल्चरल नॉर्म्स में। अब कुछ डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के, कुछ अलग अलग डोमेन्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन्स है डेवलपमेंट के। हर जगह विकास होता है, सिर्फ फिजिकली डेवलपमेंट नहीं होती, हर एक व्यक्ति जो है वो हर तरफ से विकास करता है। कोई व्यक्ति जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट करता है, यानी कि वो शारीरिक विकास करता है, राइट। जैसे कि आप कह सकते हैं कि बच्चा ग्रो हो रहा है, ठीक है, उसके बॉडी फंक्शंस मूव कर रहे हैं। पहले मैं साइकिल नहीं चला पाती थी, अब मैं साइकिल चलाने लग गई हूँ। मैं पहले पेंसिल नहीं पकड़ पाती थी, अब मैं पेंसिल पकड़ने लगी हूँ। तो इसके अंदर ग्रोथ आती है, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ। मोटर स्किल्स यानी कि ग्रॉस मोटर, मैं पहले चल नहीं पाती थी बचपन में, अब मैं चल पा रही हूँ। मोटर स्किल्स यानी कि फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, जो उंगलियों से रिलेटेड होती है, सिलाई, बुनाई, कपड़े धोना। कपड़े धोना तो वैसे सारी ही चीज़ें इस्तेमाल करेगा, मगर ये सारी चीज़ें, मटर छलना, राइटिंग, पेंसिल पकड़ना, ये सारी चीज़ें। प्यूबर्टी, बच्चा बड़ा हुआ है, एडोलेसेंस में आया, आप उसके अंदर देखेंगे बच्चा बड़ा हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, आवाज़ बदल रही है, मूछें आ रही हैं। हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो फिजिकल के अंदर आती हैं, ठीक है। बच्चा जो है वो लर्न कर रहा है, सीखना, चलना, ग्रास्प करना ऑब्जेक्ट्स को। एडोलेसेंस में उसकी हार्मोनल ग्रोथ हो रही है,
आप उसकी बॉडी देखेंगे, उसकी वो ग्रोथ हो रही है, तो दैट वुड बी समवेयर लाइक अ शारीरिक विकास। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास। अब संज्ञानात्मक क्या होती है, उसकी थिंकिंग बदल रही है। वो पहले सोचता कैसा था, वो इतना नहीं सोच पाता था, इतनी सारी चीज़ों को वो नहीं समझ पाता था, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी इतनी अच्छी नहीं थी, डिसीजन नहीं ले पाता था, और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें विकास होती है संज्ञानात्मक, ठीक है। इसके अंदर क्या आ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। मैं कुछ आपको बता रही हूँ, आप वो समझ नहीं पा रहे हैं। एक बच्चा होता है वो समझ नहीं पाता वो चीज़ों को, वो बना नहीं पाता उस चीज़ों को, एनालाइज नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, उसे याद नहीं कर पाता। लैंग्वेज की डेवलपमेंट नहीं हो पाती संज्ञानात्मक, ऑब्वियस ही बात है। तो धीरे धीरे जैसी संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होगी वैसे ही उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है। रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ती है अगर एक इंसान में कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छी है, तो मेमोरी उसकी बढ़िया बन जाती है। जैसे एक बच्चा जो है वो चलना सीखना बोलना, चलना तुम्हारा फिजिकल में आएगा, बोलना पढ़ना लिखना ये कॉग्निटिव में आएगा। एक एडोलेसेंस जो होता है वो अब्स्ट्रैक्टली सोचता है, इमेजिन करके सोचता है, ये नहीं हर चीज बोल बोल के देख देख के सोचेगा। इमोशनल यानी कि तुम्हारा क्या आ जाएगा, भावनात्मक। भावनात्मक विकास होती है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा एक्सपीरियंस करता है, कैसे अपने इमोशंस को दिखाता है, कैसे इमोशन मैनेज करता है। अब एक छोटा बच्चा होगा, उसे नहीं पता होगा कि किसी की डेथ हो रही है तो उस दौरान रोना है हंसना है क्या करना है। मगर वही बड़ा व्यक्ति होगा तो उसकी इमोशनल डेवलपमेंट हो गई है, वो समझ रहा है अब चीज़ों को कि मेरे साथ अब वो व्यक्ति जो है वो नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस दौरान रोएगा। अगर एक बच्चा है उसके सामने हमने एक जोक मारा है, वो नहीं समझ पा रहा, ठीक है, और वही जो बड़ा व्यक्ति होगा वो समझ लेगा, वो इमोशनली डेवलप हो गया। कॉग्निटिव में भी आएगा ये एग्जाम्पल। इमोशनल एक्सप्रेशन यानी कि बच्चा किस तरीके से अपना इमोशन दिखाता है, इमोशनल रेगुलेशन क्या वो अपना मैनेज कर पाता है, सोसाइटी के सामने क्या वो अपना बिहेवियर और इमोशन मैनेज कर पाता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट सेल्फ एस्टीम इसके अंदर आएगा, इम्पति, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। एक बच्चा जो होता है ना वो अटैच हो जाता है केयर टेकर के साथ, केयर गिवर के साथ, तो ये भी इमोशन है। एक चिल्ड्रन जो है वो लर्न कर लेता है कि भाई मुझे अपना फ्रस्ट्रेशन एंगर सोसाइटी के आगे नहीं दिखाना है। एक लड़के को सिखा दिया जाता है कि आपको सोसाइटी समाज के आगे नहीं रोना है, दैट वुड बी व्हाट, ये भी तो एक लर्निंग है। और ये कैसी लर्निंग है, ये तुम्हारी जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट है, कि वो अपने इमोशंस को मैनेज करके चल रहा है, वो सोसाइटी के सामने नहीं दिखा रहा। एडोलेसेंस जो है वो उनको पता चल जाता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट्स क्या है, आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी क्या है, सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। सामाजिक विकास यानी कि ऐसा विकास जो कि क्या होता है, किससे कॉप अप होता है, चेंजेस इन हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद अदर्स एंड द, बाकी लोगों के साथ किस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो इंटरेक्ट करता है, अपने रिश्ते किस तरीके से बनाता है, ठीक है। सोशल स्किल्स, उसके मतलब कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है एक व्यक्ति के साथ, कितनी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है, रिलेशनशिप कितने अच्छी तरीके से रिश्ते बना पा रहा है फैमिली के साथ, पीयर्स के साथ, सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग कितने अच्छे से है उसको, कि कल्चर मेरा ये कह रहा है तो मुझे यही चीज़ करनी है, सोसाइटी मेरी ये कहती है कि ऐसे नहीं करना है, तो वो सोसाइटी की बात सुन रहा है, वो सोशली डेवलप हो चुका है, ठीक है। सामाजिक विकास उसके अंदर आ गया, उसे पता चल गया कि मुझे समाज में ये चीज़ नहीं करनी है, मेरा समाज ये नहीं मानता। मोरल डेवलपमेंट यानी कि मुझे पता चल गया क्या सही है क्या गलत है, चोरी करना एक पाप है तो मैं वो नहीं करूँगा। सोसाइटी, बच्चे होते हैं ना वो चोरी कर लेते हैं, देखा है आपने, बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे क्लासरूम में पेंसिल पेन को चोरी करके ना अपने पास रख देते हैं, और जब उन्हें बोला जाता है कि हम देखेंगे देखेंगे, तो वो डर भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो उनको नहीं पता होता, सोशल डेवलपमेंट इतनी अच्छी तरीके से नहीं आई होती। मगर वही एक बड़ा बच्चा है, उसको बहुत सोचो एक बच्चा है जो कि एडोलेसेंस में आ गया, अब उसे एक चीज़ बहुत पसंद आ रही है, बहुत पसंद आ रही है उसको, वो पेन बहुत अच्छा लग रहा है, वो नहीं करेगा चोरी, वो कहेगा मेरी सोसाइटी ने मना किया हुआ है, मेरा सोसाइटी का नॉर्म है कि ये चीज़ नहीं की जाती है, मोरल रीजनिंग सीख गया। फ्रेंडशिप बनाना इसी के अंदर आता है, डीपर कनेक्शन बनाना, रिलेशन बनाना, ये भी इसी के अंदर आता है, और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ एंगेज होना, लर्न करना, उन्हीं के साथ यही आता है। लैंग्वेज, बातचीत, किस तरीके से बच्चा जो है वो एक्वायर करता है, गालियाँ कितनी जल्दी से बच्चा कैच कर लेता है, सीख जाता है। एक अच्छी तरीके से बात करना सिखाएंगे वो भी बहुत जल्दी तरीके से सीखता है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बच्चे की नॉन वर्बल और वर्बल सीख जाता है बच्चा, डेवलपमेंट आ जाती है, बच्चा आंखों से बातें करने लग जाता है, इशारे करता है बच्चा, ठीक है। रिसेप्टिव लैंग्वेज यानी कि बच्चा जो है वो स्पोकन और रिटन लैंग्वेज समझने लग जाता है, एक उम्र तक आते आते अपनी लैंग्वेज को, अपने थॉट्स को वो क्या करने लग जाता है, कन्वे करने लग जाता है, कि आज तो मैं सोच रही थी ऐसा करे, तो वो जो बच्चा सोच रहा है वो बच्चा बोल भी रहा है। कभी कभार होता है ना कि हम बोल नहीं पा रहे वो चीज़ जो हम बोलना चाह रहे हैं, वो चीज़, राइट। स्पीच डेवलपमेंट आ जाती है, वोकैबलरी और ग्रामर इतनी बढ़ जाती है, उसकी डिक्शनरी में अलग अलग नए नए वर्ड्स आने लग जाते हैं। अब कुछ पर्टिकुलर डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं इन्फेसी में, ये आपको ज़रूर देखना, आप एक बार ही देखेंगे, ये बहुत ईजी है, इसमें मैं ज़्यादा बताऊंगी नहीं। जो 0 से 12 साल का मंथ होता है, यानी कि 0 से 1 साल का तक का,
बच्चा अपना हेड उठाने लग जाता है, बच्चा रोल होने लग जाता है, बाकी चीज़ों को उठाने लग जाता है, बिना किसी के सपोर्ट बैठने लग जाता है, क्रॉल करने लग जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत ईजी है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। जो भी दिक्कत आएगी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। 1 से 3 साल की उम्र में 1 से 3 साल की उम्र में बच्चा क्या क्या करेगा? बच्चा अफेक्शन दिखाने लग जाएगा, सिंपल सिंपल गेम्स खेलने लग जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चा कहीं ना कहीं गेम प्ले करने लग जाएगा, प्रिटेंड प्ले करेगा, यानी कि टीचर बन के दिखाएगा, मैं तो टीचर बन के दिखा रहा हूँ, टीचर वाला रोल प्ले वाला गेम खेलेगा, ऐसे वाला। बिगेन टू रन, बच्चा जो है वो रन करना स्टार्ट कर जाएगा। फिजिकल डेवलपमेंट में कॉग्निटिव संज्ञानात्मक डेवलपमेंट अलग होती है, सोशल इमोशनल अलग होता है। प्री स्कूलिंग में आप देख सकते हो ये चीज़ें जो है आप देख सकते हो। स्कूल एज में 6 से 12 साल की उम्र में बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़ जाती है बच्चे की। फिजिकल जो होती है फिजिकल एक्टिविटी, कॉम्प्लेक्स फिजिकल एक्टिविटी करने लग जाता है, रोप को जंप करने लग जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है एक उम्र तक तो ये हो ही जाएगी, ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन है। चलिए, अब इसके अंदर आता है हमारा एज एंड द स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, जो कि हमारा बर्थ से लेकर चाइल्डहुड तक का होता है। तो 9 वीक तक जो होता है वो फीटल स्टेज होती है। 12 तक हमारा जो है सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाता है। ठीक है, 16 में हमारी फिंगर्स और जो टोज होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। 20 वीक में हमारी हियरिंग बिगेन्स हो जाती है। 24 वीक तक लंग्स हो जाते हैं, ब्रेन ग्रो हो जाता है। और 32 वीक्स में बोन्स अच्छी तरीके से, मसल्स आने लग जाती है 36 में। और 40 वीक्स तक जो है वो बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है। और वो कहीं ना कहीं ये प्री नेटल स्टेज है सारी, पढ़ते हैं प्री नेटल स्टेज क्या है। जर्मिनल स्टेज यानी कि 1 से 2 हफ्ता जो आपका पता चलेगा, ये प्री नेटल डेवलपमेंट है, आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होता है सबसे पहले, जो स्पर्म सेल होता है और जो हमारा एक्स सेल होता है वो मिलता है एंड उससे जाइगोट बनता है। और जाइगोट जो होता है वो 46 क्रोमोसोम लेके बैठा होता है, हाफ फ्रॉम द पेरेंट्स, हाफ फ्रॉम द मदर, हाफ फ्रॉम द फादर। अर्ली डेवलपमेंट, सेल डिवीजन हो जाता है, जाइगोट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है थ्रू द मिटोसिस। पहले हफ्ते के एंड तक वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है और उसका जो इनर सेल मास होता है वो कहीं ना कहीं डेवलप होने लग जाता है, एम्ब्रॉय बनने लग जाता है वो। ठीक है, प्लेसेंटा में वो कहीं ना कहीं डेवलप होने लग जाता है। प्लेसेंटा जो होता है वो मदर का एक पार्ट होता है, उससे वो डेवलप होने लग जाता है, स्टार्ट होने लग जाता है। इम्प्लामेशन, वही फेलोपियन ट्यूब के अंदर वो ट्रैवल करता है। ठीक है, अपने आप को यूट्रनाइन वॉल में कहीं ना कहीं इम्प्लांट करता है वो जो सेल होता है। ठीक है, एम्ब्रॉय जो होता है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं अटैच करता है अपने आप को। और सेकेंड वीक के बिगिनिंग तक वो कहीं ना कहीं ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। अब हमारा तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो जाता है 8 हफ्ते तक। तीसरे से 8 हफ्ते तक क्या होता है, एम्ब्रॉय जो होता है वो ये जो हमारा ब्लास्टोसेट था अब वो एम्ब्रॉय बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेज है, यहाँ से एक ऑर्गन बनना स्टार्ट होगा, एक अंग बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, और ग्रास्टोलेजर क्या होता है, हमारा इनर सेल मास जो होता है वो 3 जर्म्स लेयर का होता है, एंट्रोडर्म और तुम्हारा मीजोडर्म्स। ठीक है, और तुम्हारा इंडोडर्म्स। इसमें क्या होता है, एक्टोडर्म्स में क्या होता है, इसके अंदर नर्व सिस्टम, स्किन्स बनने लग जाती है। मीजोडर्म्स के अंदर तुम्हारी मसल, मांसपेशियां, बोन्स, ठीक है, हड्डियां और ये सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। एंडोडर्म में क्या होता है, एक इनर ऑर्गन बनता है जैसे कि लंग्स वगैरह, इंटेस्टाइन्स वगैरह बनते हैं। डेवलपमेंट नर्वस सिस्टम का कब होता है, न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब जो कि ब्रेन से स्पाइनल कोड तक जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो बननी स्टार्ट हो जाती है। हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी बीट करना स्टार्ट कर देता है, धड़कन आने लग जाती है, ब्लड पंप होना स्टार्ट हो जाता है। फीटल स्टेज क्या होती है, जो कि तुम्हारी 9 से बर्थ तक की होती है। तो इसके अंदर उन्होंने सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बता दिया, आप देख लो एक बारी। 9 हफ्ते से लेकर जो बर्थ तक की ग्रोथ और मेच्योरिटी होती है। अब एम्ब्रियो जो है ना वो फीटस बन गया है, अब वो बहुत तेजी से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, अपनी अपने ऑर्गन्स डेवलप होंगे, सिस्टम डेवलप होगा। अब वो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन यानी कि वो लड़का है या लड़की है ये डिटरमाइन होना स्टार्ट हो जाएगा 12वें हफ्ते से। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि तुम्हारा जो 13 से 26 तक का जो हफ्ता होता है उसके अंदर वो फीटस जो है वो मूव करने लग जाता है, हिलने लग जाता है, मदर को पता चलने लग जाता है। ठीक है, सेंसरी डेवलपमेंट होती है यानी कि वो सेंसेस डेवलप करता है, लाइट आती है, साउंड आती है तो वो उससे हिल जाता है, डर जाता है, वो कहीं ना कहीं माँ को पता चल जाता है। लंग डेवलपमेंट यानी कि लंग डेवलप होने लग जाते हैं, फुल्ली फंक्शनिंग करने नहीं हो स्टार्ट हो जाता है। 27 से 40 तक का जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ हो जाती है, वेट गेन स्टार्ट हो जाता है, बॉडी फैट इंक्रीज हो जाता है, ब्रेन की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, लंग बढ़ने लग जाता है, फंक्शन करने लग जाता है, पोजिशनिंग बढ़िया हो जाती है, हेड डाउन पोजिशन हो जाता है। ज़्यादातर यही कहा जाता है ना, बर्थ के दौरान जो है वो बच्चा हेड पहले निकाले तो वो सबसे बढ़िया जो है हमारा रहता है। मगर अगर वो बॉडी पहले निकाल रहा है, बॉडी पहले निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं वो हेड उसका फंसने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हेड डाउन पोजीशन जो है वो उसकी स्टार्ट हो जाती है, पोजीशनिंग उसकी नीचे स्टार्ट हो जाती है, लेबर और डिलीवरी स्टार्ट होती है। 40 वीक यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे
ठीक है। तो लेबर एंड डिलीवरी होती है, फिर उसके बाद नौवा महीना आप कह सकते हैं, यहाँ पे थर्ड ट्राइमेस्टर 9वां महीना तक होता है, 9वें या 9.5 महीने तक होता है। लेबर बिगिन हो जाता है, रेगुलर कॉन्ट्राक्शन देना लग जाते हैं, सर्विक्स को डिलेशन देने लग जाते हैं, बॉडी बेबी जो होता है उसको बेबी मूव करने लग जाता है, उसको कहीं ना कहीं प्लेसेंटा से निकालते हैं, डिलीवरी हो जाती है, ब्रीथिंग देखते हैं बच्चे की फर्स्ट ब्रीथ सही आई है कि नहीं आई है, फर्स्ट ट्राई सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। इनफेसी यानी कि 12वें महीने तक, यानी कि एक साल तक, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है, इसमें रैपिड ग्रोथ होती है बच्चे की, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल। अब हम देखेंगे कि एक बच्चा जो कि एक साल तक का होता है उसके अंदर क्या फिजिकल यानी कि क्या तुम्हारी शारीरिक विकास होता है, क्या संज्ञानात्मक विकास होता है, क्या तुम्हारा भावनात्मक, सामाजिक और भाषा विकास होता है। ठीक है। फिजिकल के अंदर थोड़ा जल्दी देखेंगे। फिजिकल के अंदर जो होता है हमारा बच्चा जो होता है वो डेवलप करने लग जाता है, पूरी बॉडी को, अपने हेड को उठाने लग जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद 4 से 6 महीनों में बच्चा जो है वो रोल करने लग जाता है, चीज़ों को पकड़ने लग जाता है, बच्चा खुद से बैठने लग जाता है, वो सपोर्ट के साथ साथ। ठीक है। साल के मतलब 1 साल तक बच्चा जो है वो क्रॉल करने लग जाता है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप लेना भी स्टार्ट करता है, तो चलने भी लग जाता है बेसिकली। तो फाइन मोटर उसकी एडवांस हो जाती है, बच्चा पकड़ने लग जाता है छोटी छोटी चीज़ों को, पेंसिल उठा के चलाने लग जाएगा दीवारों पे। संज्ञानात्मक विकास क्या होगा, बच्चा जो होगा वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो कि पियाजे में तुमने पढ़ा था, ये आ जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क स्टार्ट कर देगा बच्चा, जो है वो अपना एक्सप्लोर करने लग जाएगा, हैंड और माउथ से वो सारी चीज़ें मुंह में डालेगा। ये चीज़ नोटिस की होगी, सेंसरी एक्सपीरियंस लेता है, हर चीज़ को मुंह में डालेगा, सुनेगा, कान लगा के मोटर एक्टिविटी करेगा। ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, 2 से 3 महीने में बच्चा जो है वो सोशली स्माइल करने लग जाता है, एक दूसरे को देख के खुश होने लग जाता है, सोशली इंटरेक्ट करता है। 6 से 8 में क्या करता है वो क्लियरली अटैचमेंट दिखाता है अपनी केयर गिवर पे। वो कहीं ना कहीं जैसे उसको अलग कर दिया जाता है तो वो गुस्सा दिखाता है, रोने लग जाता है। साल के अंतिम तक, 1 साल तक बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे इमोशंस दिखा देता है, जैसे कि जॉय, एंगर, फियर। ठीक है। दूसरे को समझने लग जाता है, दूसरा गुस्सा कर रहा है वो ये भी समझने लग जाएगा वो गुस्सा कर रहा है। सामाजिक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास में बच्चा जो है वो इंजॉय करने लग जाता है, लोगों के साथ खेलना, पीकाबू, वो छुपन छुपाई वाला गेम जो होता है, पैटा केक, ये सारे जो है वो गेम्स वगैरह खेलने लग जाता है, एक दूसरे को पहचानने लग जाता है, फैमिलियर लोगों को पहचानने लग जाता है, दूसरों से शर्माना स्टार्ट कर देता है। ये इमोशनली तो है, ये सोशली तो है, सारा का सारा एक दूसरे से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज में क्या आता है, 7 से 9वें महीने तक बच्चा सिंपल वर्ड समझने लग जाता है। फर्स्ट ईयर तक तो बच्चा बोलने भी लग जाता है कहीं ना कहीं, मामा, डाडा, पापा, इस तरीके से बच्चा रोता है, बताता है। ये स्टार्टिंग में लैंग्वेज ही तो होती है, रोना और बोलना, वर्बल कम्युनिकेशन ही तो है, सारी चीज़ सिखाता ही तो है। टॉडलर स्टेज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। इससे ज़्यादा लंबा मैं खींचूंगी तो कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो ही जाएंगे ऑब्वियसली। ये हमारी 25-26 मिनट की वीडियो बन गई है, और ये पार्ट 1 रहेगी। पार्ट 2 और इसके पूरे नोट्स मैंने टेलीग्राम पे भेज रखे हैं, आप टेलीग्राम जाके चेकआउट कर सकते हो, और उसी के साथ साथ इसका पार्ट 2 भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा रात तक मिलेगा। तो जिसको चाहिए, जैसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वीडियो की रिक्वायरमेंट है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि मैम देखो काफ़ी सारे नोट्स हैं इसके अंदर। तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा, आधे आधे घंटे का मैं रखूंगी सेशन। पार्ट 1 मैंने दिखा दिया है, पार्ट 2 हमने यूनिट 2 तक यहाँ पे थोड़ा बहुत कवर कर लिया है। ठीक है। यूनिट 5 तक लेके जाने के लिए तुम लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और ऐसे ही पढ़ते रहिए।